नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हमने इस पुस्तक का भाग 22 पढ़ना आरंभ किया है, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। कौरव सेना ने घटोत्कच पर बाणों की वर्षा कर दी। उनके तीर घटोत्कच के तन से टकराते अवश्य थे, किंतु घास के तिनके की तरह टूटकर गिर जाते थे। यहाँ तक कि उस पर द्रोण और कृपाचार्य द्वारा चलाए गए बाणों का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके अट्टहास से कौरव योद्धाओं के कान फट रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे उस भीमकाय राक्षस से बचकर किस तरफ भागे। वे किसी भी दिशा में भागते तो घटोत्कच लंबे डग भरकर उन्हें तुरंत ही पकड़कर मार डालता था। वह एक ही बार में शत्रु के दर्जनों सैनिकों को अपने विशाल हाथों से मसल कर मार देता था। उसके पैरों के नीचे सैकड़ों सैनिक अपने प्राण गंवा बैठे। घटोत्कच के आगमन के कुछ ही घंटों के भीतर कौरव सेना का मनोबल पस्त होने लगा। घटोत्कच की विनाश लीला को देखकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि समस्त कौरव पक्ष के योद्धाओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि घटोत्कच को तुरंत नहीं रोका गया तो 10 दिन से चल रहे उस भीषण युद्ध को वह अकेले एक ही दिन में समाप्त कर देगा। कुछ क्षण सोचने के बाद द्रोण ने कर्ण से कहा, कर्ण, अब इस महाविपदा को केवल तुम रोक सकते हो। मैं? कर्ण ने आश्चर्य से पूछा। मैं तो प्रयास कर चुका हूं आचार्य, परंतु घटोत्कच पर मेरी शक्तिशाली बाणों का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। कर्ण, मैं तुम्हारे साधारण बाणों की बात नहीं कर रहा। उस तरह के बाण तो हमारे पास भी हैं। तुम्हारे पास एक ऐसा दिव्यास्त्र है जो हमें घटोत्कच से बचा सकता है। कौन सा दिव्यास्त्र आचार्य? कर्ण ने अचंभित होकर पूछा। इंद्र द्वारा दी गई अमोघ शक्ति ही अब हमें घटोत्कच से बचा सकती है, द्रोण ने स्पष्ट किया। आचार्य, वह शक्ति मैंने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखी है। कर्ण स्पष्ट बात करने के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन का नाम सुनते ही द्रोणाचार्य की मुद्रा बदल गई। घटोत्कच को मारना अनिवार्य था और उसके लिए शक्ति का प्रयोग भी आवश्यक था, किंतु द्रोण को जो ही पता लगा कि कर्ण ने उस शक्ति को अर्जुन के वध के लिए बचा रखा है, उनका हृदय विचलित हो गया। उनका आग्रह सहसा हठ में बदल गया। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है कर्ण, द्रोण ने कहा। तुम जब जीवित बचोगे तभी तो अर्जुन को मार पाओगे। मैं तुम्हारे एक हट के लिए समस्त कौरव सेना के प्राणों को संकट में नहीं डाला जा सकता, इसलिए मैं कौरवों का सेनापति होने के नाते तुम्हें घटोत्कच पर उस दिव्य शक्ति का प्रयोग करने का आदेश देता हूं। मैं द्रोण की यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। कौरव सेनापति के मन में पांडवों के लिए इतना स्नेह हमारे लिए निश्चय ही घातक सिद्ध होने वाला था। आपकी जैसी आज्ञा सेनापति। कर्ण के शब्द विनीत थे, किंतु उसका स्वर अत्यंत कठोर था। कर्ण ने धनुष उठाया और शिविर से बाहर निकल गया। कर्ण के जाने के बाद मैंने अपने पिता के चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान देखी जो उनके मुख पर एकलव्य से उसका अंगूठा मांगते समय देखी थी। मैं अर्जुन के प्रति अपने पिता के अटूट प्रेम का रहस्य कभी नहीं जान पाया, किंतु इतना कह सकता हूं कि अर्जुन के प्रति उनके मोह की वेदी में एकलव्य और कर्ण जैसे विलक्षण धनुर्धरों की दक्षता अवश्य स्वाहा हो चुकी थी। सहसा रणभूमि में भीषण किंतु दर्दनाक गर्जना हुई। कुछ पल के लिए युद्ध थम गया। ऐसा लगा मानो बहुत देर से विध्वंस मचा रहा तूफान थम गया हो। हम निकट पहुंचे तो देखा कि घटोत्कच का निष्प्राण शरीर भूमि पर पड़ा था। कर्ण द्वारा चलाई गई शक्ति घटोत्कच की छाती के पार हो गई थी और उसका गहरा लाल रक्त रणभूमि पर अविरल बह रहा था। उसकी विशाल काया के नीचे दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिक तप कर मर गए थे। घटोत्कच की मृत्यु से पांडव सेना में शोक और चिंता की लहर दौड़ गई। तभी मेरी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उनके चेहरे पर अवसाद की जगह हर्ष के भाव थे, जिससे यह स्पष्ट था
कि कृष्ण को घटोत्कच के वध के दुख से अधिक अर्जुन की रक्षा होने की खुशी थी। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि युद्ध में दोनों पक्ष विजय एवं पराजय के मध्य लोलक की भांति झूलते रहते हैं। किसी एक की क्षति दूसरे का लाभ बन जाती है। घटोत्कच की मृत्यु से पांडव पक्ष की मानो कमर टूट गई और कौरव पक्ष फिर से प्रबल हो उठा। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार फिर युद्ध की आंधी चलने लगी और रक्तपात का वही सिलसिला फिर आरंभ हो गया। इस महायुद्ध को चलते लगभग 12 दिन बीत चुके थे। स्वभाव से अधिक दुर्योधन की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वह बार बार द्रोणाचार्य से पांडवों को पराजित करके युद्ध समाप्त करने पर बल देने लगा। उसके इस प्रकार से दुराग्रही और हठी व्यवहार से द्रोण चिढ़ गए। उन्होंने कहा, तुम बच्चों की तरह हठ मत किया करो दुर्योधन। मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा हूं। पांडवों को पराजित करना कोई हंसी खेल नहीं है। क्षमा करें गुरुदेव। दुर्योधन ने अपनी खीज छिपाते हुए कहा, किंतु यदि जल्द ही पांडवों को समाप्त नहीं किया गया तो हमारी पराजय होने में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं जानता हूं, द्रोणाचार्य ने कहा। आज मैं एक चक्रव्यूह की रचना करने जा रहा हूं। इसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं भेद सकता। यदि तुम अर्जुन को किसी तरह चालाकी से यहां से दूर ले जा सको तो उसकी अनुपस्थिति में मेरा बनाया हुआ चक्रव्यूह पांडवों के लिए मृत्यु का द्वार बन जाएगा। उत्तम आचार्य। दुर्योधन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। यह तो बहुत शानदार योजना है। मैं अभी संशप्तकों से कहता हूं कि वे सब मिलकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारें और इस बहाने उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाएं। उसके चले जाने के बाद आप व्यूह रचना आरंभ कर दीजिए। योजना के अनुसार दुर्योधन के कहने पर संशप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, जिसे सुनकर अर्जुन को उनके साथ युद्ध पर जाना पड़ा। वे धीरे धीरे अर्जुन को दक्षिण दिशा में रणभूमि से दूर ले गए। द्रोण ने उधर कुरुक्षेत्र में व्यूह रचना आरंभ कर दी। इधर पांडवों के खेमे में द्रोण के बनाए चक्रव्यूह को देखकर खलबली मच गई। मेरे माथे पर जिस घटना के कारण कलंक का टीका लगा, उसका आरंभ भी द्रोण द्वारा रचित इसी चक्रव्यूह से हुआ था।